everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav, and today we are going to understand different kinds of cognitive distortions. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कुछ इस तरह के होते हैं कि हमारे आसपास चाहे सर्कमस्टेंसेस इतनी बुरी ना हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हम जिस तरह से उन सिचुएशंस को इंटरप्रेट करते हैं, जिस तरह से सामने वाले की बात को समझते हैं, परसीव करते हैं, उसकी वजह से हम बुरा फील करने लगते हैं, हम सैड फील करने लगते हैं। हमें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि दुनिया वाकई बहुत बुरी है, सारी चीजें बुरी मेरे साथ ही क्यों होती है, ऐसा मैंने क्या किया कि मेरे साथ ऐसी चीजें होती हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को तो जज करते ही हैं, साथ में आसपास के माहौल को भी जज करते हैं, आसपास के लोगों को भी जज करने लगते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर इंटरप्रिटेशंस। अब इन इंटरप्रिटेशन से होता क्या है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ कोर्स कोई फंक्शन करती हैं, और वो फंक्शन क्या है वो भी हम आगे वीडियो में समझेंगे। बट सबसे पहली चीज ये कि इस तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से हम क्या क्या फेस कर सकते हैं। हमें डिप्रेशन हो सकता है, हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं जिसकी वजह से हम एंशियस फील करने लगते हैं, हमें एंजाइटी डिसऑर्डर तो हो ही जाता है, साथ में हम ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे रिलेशनशिप्स लोगों से बिगड़ने लग जाते हैं, हमारे खुद के रिलेशनशिप खुद के साथ बिगड़ने लग जाते हैं, हम हर चीज में कोई ना कोई इश्यूज निकालना शुरू कर देते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, हमें बॉडी इमेज इश्यूज भी पैदा होने लग जाते हैं अगर हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के शिकार हैं। तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस अगेन तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे ऑल और नथिंग थिंकिंग, कैटास्ट्रोफाइजिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, माइंड रीडिंग, पर्सनलाइजेशन, मेंटल फिल्टरिंग, अनरियल आइडियल, ओवर जनरलाइजेशन। तो ये कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के टाइप हैं जिनके बारे में मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी, और कुछ मैं बना चुकी हूँ, तो आप मेरे वो वीडियोस देख सकते हैं। सो बेनिफिट क्या है अगर हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के शिकार हैं, और अगर हम इस तरह से करते हैं चीजों को इंटरप्रेट, तो क्या ये हमारे लिए कोई फायदा है, इसमें क्या हमें बेनिफिट होता है? यस, इसके हम दो बेनिफिट देख सकते हैं। नंबर वन, ये बड़ा इजी है क्योंकि ये तो हमारी आदत है ना, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं, हमारे पहले से एक्सपीरियंसेस है। सो इसमें कुछ नया हटके सोचने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, जैसा सोच रहे थे वैसा ही सोचने देते हैं। सो इस तरह से सोचने में हमें बड़ा इजी पड़ जाता है, हमें कुछ ज्यादा इंटरप्रेट नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारी आदत है वैसे ही इंटरप्रेट करने की। सेकंड, ये हमें कंफर्ट जोन में डाल देता है। कंफर्ट जोन में कैसे डाल देता है? हम किसी भी पेन से बचना चाहते हैं, इसीलिए हम पहले ही नेगेटिविटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसमें मैक्सिमम नेगेटिविटी क्या है? तो जब हम किसी भी चीज को नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हैं, हम इंश्योर करना चाहते हैं कि अच्छा ये ही खतरा है, अब इसके ही ऊपर काम करना पड़ेगा, और तरह से खतरा नहीं है, इसी तरह से खतरा है जैसा हमने इंटरप्रेट किया है। तो ये इस तरह से हम किसी तरह से अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल देते हैं, इस तरह से सोच के। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होता है, तो अब हम करें क्या अगर हमारे को पता है कि हमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है? तो सबसे पहली चीज है आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का शिकार हो रहे हैं, कि किस इवेंट में आपने ऐसा काम किया है। उसको आप आइडेंटिफाई करके उसको नेम करें एंड आइडेंटिफाई करें कि मुझे ऐसा सोचने पर क्या बेनिफिट हो रहा है, एम आई गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्या मैं इस चीज को चेंज कर सकती हूँ। उस थॉट को आपको चैलेंज करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, क्यों चैलेंज करना है? जब वो मेरे लिए कोई पर्पस है या वो मेरा कोई काम रिजॉल्व कर देगा ऐसा थॉट, तो मैं ऐसा क्यों करूं? वो आपका काम रिजॉल्व कर देगा ये तो मैं इंश्योर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं ये इंश्योर कर सकती हूँ कि आपके रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे। आप बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाएंगे जो आपको बहुत दिनों बाद पता चलेगा कि अरे मुझे तो ये भी है, मुझे तो ये भी हो गया, और आप एक नेगेटिव जोन में अपनी लाइफ जीना शुरू कर देंगे जिससे आपकी लाइफ की हैप्पीनेस कहीं ना कहीं गुम जाएगी। सो बेटर आइडिया इज एट प्रेजेंट, जैसे ही आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, आप उसको आइडेंटिफाई करें, नेम करें, उसको चैलेंज करें, उसका क्या बेनिफिट है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, एंड देन उसके ऊपर वर्क करना शुरू करें। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा, और अगर ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।